तो बच्चों अब हम फिर से ऑप्टिक्स का एक सवाल देखने जा रहे हैं किरण प्रकाशिकी के। तो एक तो इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन देखेंगे हम और एक और 5 मार्क का क्वेश्चन अभी देखेंगे हम। तो ये सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसमें पहला सवाल है, फोकस दूरी f के किसी अवतल दर्पण के लिए बिंब और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है। क्या पूछा गया है, एक अवतल दर्पण है, उसमें एक वस्तु है और उसका प्रतिबिंब है। तो ये बोला गया है कि कोई ऐसी कंडीशन बताओ जिसमें वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी न्यूनतम होगी, ठीक है। माना हमारे पास ये है, यहाँ पे हमारा अवतल दर्पण रखा हुआ है, यहाँ पे वस्तु है। अब वास्तविक प्रतिबिंब बोला है, इधर नहीं हो सकता, ठीक है ना। अवतल दर्पण है तो वास्तविक प्रतिबिंब इधर कभी नहीं होगा, इधर ही होगा। अब इधर कहाँ हो सकता है, ठीक है, यहाँ कहीं पे भी हो सकता है, ठीक। तो वस्तु, ये वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो सकती है। तो इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है, ठीक है, सी पर रखी गई है वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यानी जिस पोजीशन पर वस्तु है उसी पोजीशन पर प्रतिबिंब भी है। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, न्यूनतम, इनके बीच की दूरी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ये भी ये किरण प्रकाशिकी का सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है। अब अगला सवाल हमारे पास है, क्या है ये सवाल, देखते हैं। वक्रता त्रिज्या r का कोई गोलीय पृष्ठ n1 और n2 अपवर्तनांकों के दो माध्यमों को एक दूसरे से पृथक करता है, ठीक है। कोई भी गोलीय पृष्ठ हो सकता है, इसमें कुछ नहीं बताया है कि ये अवतल है कि उत्तल है, ठीक है। n1 अपवर्तनांक के माध्यम में कोई बिंदुकित बिंब इस पृष्ठ से दूरी u पर रखा हुआ है। हमारे पास एक वस्तु है जो इस पृष्ठ से आगे u दूरी पर रखी है और पृष्ठ द्वारा इसका प्रतिबिंब n2 अपवर्तनांक के माध्यम में पृष्ठ से v दूरी पर बन रहा है, ठीक। अब इसका चित्र दिखाते हैं। तो पृष्ठ है, पृष्ठ के पीछे बन रहा है क्योंकि अपवर्तन हो रहा है। u और v के बीच संबंध व्युत्पन्न करना है। तो ये क्या है, देखो, ये एक्चुअली में अपवर्तन का सूत्र है किसी भी गोलीय सतह के कारण, ठीक है। अभी लेंस नहीं है तो क्या होगा, हमारे पास क्या दे रखा है, ये इस तरीके का इसका चित्र होता है, ठीक है। तो क्या है, एक गोलीय सतह है, ये n2 अपवर्तनांक की है माध्यम, और ये वाला n1 माध्यम है, n1 अपवर्तनांक का माध्यम है, और यहाँ पे ये गोलीय सतह है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इस चित्र में तो क्या ले लिया, उत्तल ले लिया है, ठीक है। इधर से देखें तो उत्तल सतह हो गई, पर हम अवतल भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या बोल रखा है कि VN के बीच में हमको रिलेशन बताना है, ठीक है ना। किसके बीच में, UV के बीच में हमको रिलेशन बताना है। तो इसका क्या होता है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, अपवर्तनांक को n से दिखा रखा है, कभी कभी हम इसको म्यू से भी दिखाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे म्यू वाला भी लिख दिया फॉर्मूला। तो हमको जो फॉर्मूला बनाना है वो ये बनाना है, ठीक है। इसको अगर हम वैसे लिखें, n की टर्म्स में लिखें, तो n2 माइनस n1 अपॉन r बराबर n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, ये फॉर्मूला हमको बनाना है। इसको हम अपवर्तन सूत्र कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा सवाल एक न्यूमेरिकल है। क्या न्यूमेरिकल है कि हमारे पास कोई गोला दे रखा है और उसमें आभासी स्थिति ज्ञात करनी है। तो अभी हम इस न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे तब देखेंगे, पहले हम इस वाले को देखते हैं, ठीक है। हमारे पास n1 n2 के दो क्या है, माध्यम है, उसके बीच में गोलीय सतह है, और u v और n के बीच में हमको रिलेशन चाहिए। तो ये हमारा चित्र रहेगा। तो अब हम इस चित्र को देख लेते हैं कि क्या क्या कैसे हमको ये चित्र बनाना है। देखो, ये तो हमारा हो गया मुख्य अक्ष, एक मिनट,
ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है। ये हमारी हो गई परावर्तक अपवर्तक सतह, ठीक। ये पहला माध्यम है N1 और ये दूसरा माध्यम है N2, ठीक है। पहले माध्यम का अपवर्तनांक N1 है और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक N2 है। अब O से क्या होता है, O पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यानी वस्तु रखी हुई है। यहाँ से एक किरण जाएगी अपवर्तित होके इधर जाएगी और यहाँ पे ये क्या बनाएगी, इमेज बनाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपतित हो रही है, उस पॉइंट से हम क्या कर देते हैं, एक हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये द्वारक छोटा मान रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट जो है इसको हम इस पॉइंट पे P के पास ही मान लेंगे, यानी M और P एक ही बिंदु पे होंगे, ये हम मान के चलेंगे, ठीक है। इसलिए हमने M को यहाँ दिखा रखा है। फिर जो ये क्या है, जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उस बिंदु पर अगर हम सतह के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे एक रेखा खींचें तो वो अभिलंब होता है, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण हो जाएगा आपतन कोण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण हो जाएगा अपवर्तन कोण, ठीक। यहाँ से यानी P से O तक की दूरी को हम U बोलेंगे, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट तक की दूरी U होती है। इमेज तक की दूरी P से क्या होती है, V होती है। P और M एक ही जगह है। और जो वक्रता केंद्र तक की दूरी होती है वो R होगी, ठीक है। अब हमको क्या पता है, ये चिन्ह परिपाटी पता है कि जो P से इस तरफ की डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, लेफ्ट की तरफ, तो उसको हम नेगेटिव लेंगे, तो U हमारा नेगेटिव आएगा, और जो राइट की तरफ होंगे वो पॉजिटिव होंगे, तो V हमारा पॉजिटिव में रहेगा और R भी हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। तो ये चित्र हो गया हमारा, ये हो गया। यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन हम जब इसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे, सबसे पहली कंडीशन ये है कि इसका द्वारक छोटा है, ठीक है। द्वारक आप जानते होंगे, ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी होती है, ठीक है, ये जो दूरी है ये द्वारक हो गया यहाँ पे। तो द्वारक इसका छोटा है, इसका मतलब है कि ये वाली दूरी जो है, ये वाली जो ऊपर से नीचे तक ये लेंस की लंबाई, ये बहुत कम है, और ये वाली दूरियां जो हम नाप रहे हैं ये बहुत ज़्यादा है। तो बस हमको ये लिख देना है, द्वारक छोटा है, जिसके कारण क्या होगा, जो इसमें कोण बनेंगे, इस यहाँ पे जो भी कोण बनेंगे वो कोण भी छोटे होंगे, कोण भी छोटे होंगे। अब हमने ऐसे क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि अब हम जो भी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो देखेंगे, जैसे हमने बोला कि हमने देखा टेन थीटा या हमने देखा साइन थीटा, तो ये सीधा सीधा थीटा के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। टेन थीटा थीटा के बराबर, साइन थीटा थीटा के बराबर, अगर हम 10x मानेंगे तो वो x के बराबर हो जाएगा, 10 का कोई भी एंगल मानेंगे तो सीधे सीधे हम एंगल लिख सकते हैं। एक ये चीज़ हो गई, क्योंकि कोण बहुत छोटे बनेंगे। दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ पे जो ये लंब बनता है m तो यहाँ पे होना चाहिए, पर क्योंकि द्वारक बहुत ज़्यादा छोटा है, इस वजह से हमने क्या लिया है कि ये इस m को इस पॉइंट पे ही ले लिया है, ठीक है। ये मतलब ये वाला पॉइंट बहुत पास होंगे तो हम इसको यहीं मान लेंगे। तो जो हमारा त्रिभुज बनेगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट सीधा हम यहीं पे मान लेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसको इसलिए हमने MN यहाँ पे लिखना चाहिए था, पर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि द्वारक छोटा है, इस वजह से। तो शुरू करते हैं हम इसको लिखना। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इस वाले में देखते हैं हम ट्राइंगल NOC में देखते हैं, ठीक है। किस में देखेंगे, NOC, इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, जो I है, I क्या है, बहिर्कोण है। किस वाले ट्राइंगल में देख रहे हैं हम देख रहे हैं ट्राइंगल NOC में, ठीक है। ये हो गया बहिर्कोण। अब बहिर्कोण थ्योरम क्या कहती है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम प्रमेय, ये वाला कोण त्रिभुज के अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होगा। इस वाले को छोड़ के, जो इसका संगत है उसको छोड़ के अन्य दो कोणों के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसमें,
आई बराबर जो कोण आई है वो हो जाएगा एंगल NOM, ठीक है, एंगल NOM प्लस ये वाला ट्राइंगल एंगल NCM, ये वाला ट्राइंगल हो गया, एंगल हो गया। अब देखो हमको क्या करना है, इस वाले कोण के लिए tan निकालना है, अगर मान लो इसको tan x बोलेंगे तो ये निकालना है, और इसी तरीके से हमको इसके लिए भी निकाल लेना है tan, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे लिख लेते हैं, चलो सीधा हम बुक में भी एंगल के नाम से किया है तो हम सीधा उसी से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या आया, ये आया NOM आया ना, तो tan NOM, ठीक है। मान लो ये वाला निकालना है, अगर हम इसको x बोलें तो हम tan x निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं, tan x, लिख मैं ऐसे रहा हूँ। तो ये क्या होता है, ये होता है लंब बटे आधार। तो जो कोण के सामने वाला भुजा होती है, ठीक है, जो कोण के सामने वाली भुजा होती है वो होगी लंब और नीचे वाली भुजा हो जाएगी आधार, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो लंब क्या हो गया इसमें NM या MN लिख लेते हैं, MN अपॉन OM, ये हो गया। तो हमने बोला क्योंकि कोण छोटे हैं तो tan x बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी कि अगर मैं सीधे यहाँ पे लिखूँ tan NOM बराबर सीधे सीधे एंगल NOM हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा MN अपॉन OM, तो ये हो गया। इसी तरीके से tan NCM से भी हम इसको निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा tan NCM, कितना हो जाएगा देखते हैं। तो NCM किस वाले उससे निकलेगा, NCM निकलेगा इस वाले त्रिभुज से, ठीक है, ये वाला है NCM, ये तो लंब हो जाएगा MN, आधार हो जाएगा CM, तो ये आएगा MN अपॉन MC, इस तरीके से। और हमको इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल NCM बराबर MN अपॉन MC। तो एंगल NOM का मान आ गया MN अपॉन OM, इसका आ गया NCM का आ गया MN अपॉन MC, ठीक है। दोनों के मान हम यहाँ पे रख देते हैं। तो I बराबर कितना आ जाएगा, I बराबर आ जाएगा MN अपॉन OM प्लस MN अपॉन MC, MN अपॉन MC, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या निकाल सकते हैं, R के लिए निकालते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से R के लिए कैसे निकालेंगे, अब हम इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं, इस वाले त्रिभुज में देखेंगे NIC में, इसमें देखते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये है त्रिभुज, ठीक, ये हो गया एक बहिष्कोण, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं MCN, तो एंगल MCN ये कोण हो गया, ठीक। इसका जोड़ किसके बराबर होगा, इस वाले कोण को छोड़ के इस वाले और इस वाले के, ठीक है, बहिष्कोण प्रमेय से। तो ये हो जाएगा R प्लस I लिख सकते हैं, या हम इसको NIC लिख सकते हैं, ठीक है, NIC, या हम NIM भी लिख लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलो उसके हिसाब से लिखते हैं, किसके, ये जो समकोण त्रिभुज है इस हिसाब से लिखते हैं। तो क्या बना, R प्लस NIM, ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ से R का मान निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, MCN माइनस एंगल NIM, इस तरीके से बन गया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो मेरे पास R का क्या मान आ गया,
आर का मान आ गया एंगल, ठीक। अब यहाँ से डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं, आर का मान क्या आ जाएगा, ये माइनस ये वाला, ठीक है। तो एन सी एम ये वाला माइनस एन आई एम ये वाला, तो एन सी एम माइनस एन आई एम ये हो गया। इसके बाद दोबारा से हम वही करेंगे, एन सी एम और एन आई एम का मान निकालेंगे 10 की हेल्प से, ठीक है। तो एन सी एम का तो निकला हुआ है यहाँ पे मान पहले से ही, और अब बचा एन सी एम का निकला हुआ है तो एन आई एम का निकालना है बस, ठीक है। तो एन आई एम का निकाल लेते हैं, 10 एंगल एन आई एम ये हो जाएगा एन आई एम, ये हमारे पास क्या है, ये वाला समकोण त्रिभुज है ये, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, एन आई एम ये वाला कोण निकालना है, तो हो जाएगा एम एन अपॉन आई एम, लंब बटा आधार, या एम आई लिख लेते हैं, ठीक। तो एन आई एम बराबर एम एन बराबर एम आई, जैसे पहले किया था सेम वही। अब बाकी हमारे पास एक एंगल का मान है ही, ठीक है। तो आर बराबर कितना आ गया, पहले हमारे पास क्या था, एन सी एम का मान है एम एन अपॉन एम सी, ठीक, लिख लेते हैं एम एन अपॉन एम सी माइनस, और इसका मान क्या है, इसका मान अभी निकाला हमने एम एन अपॉन एम आई, ये हो गई इक्वेशन 2। तो यहाँ तक हमारा आ गया, हमने पहले आई का मान निकाल लिया, फिर हमने आर का मान निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं, स्नेल का नियम, ठीक है। क्या होता है, आई अपॉन वो एन वन साइन आई बराबर एन टू साइन आर, ये होता है स्नेल का नियम, ठीक। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो n1 है जो जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है वो वाला माध्यम, n2 क्या है जो गोलीय सतह था वो वाला माध्यम, ठीक है। तो याद करने के लिए हम कैसे याद कर सकते हैं, जो माध्यम है ना, वो उसके साथ वही वाला कोण लेना है। जैसे ये n1 है, n1 में i बना हुआ है तो n1 साइन i, इसी तरीके से n2 में क्या है, r वाला कोण बना हुआ है ये, तो n2 साइन r, इस तरीके से इसको याद रखना है। तो हमारे पास ये आ गया n1 साइन i n2 साइन r, जहाँ पे n1 क्या है, अपवर्तनांक है पहले माध्यम का, n2 अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का, i क्या है, आपतन कोण, r क्या है, अपवर्तन कोण। तो अब हम इससे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। फिर वही वाली कंडीशन, क्योंकि कोण छोटे हैं तो साइन i को हम लिख सकते हैं i, और साइन r को हम r लिख देंगे। तो क्या बन गया, हमारे पास बन जाएगा n1 i बराबर n2 r, ये बन जाएगा हमारे पास। अब इसमें क्या करना है, हमको मान रखना है जो हमने i और r का मान ऊपर निकाला था, ठीक है। i का मान हमने ये निकाल रखा है एम एन अपॉन ओ एम और एम एन अपॉन एम सी, इसी तरीके से r का मान एम एन अपॉन एम सी माइनस एम एन अपॉन एम आई, ये निकाल रखा है। तो अब हम इसका मान रखते हैं, n1 i क्या है, i देख लेते हैं, एम एन अपॉन ओ एम, एम एन अपॉन ओ एम प्लस एम एन अपॉन एम सी, और r क्या है, ये हो गया n2, और r का मान है एम एन अपॉन एम सी माइनस एम एन अपॉन एम आई, ये हो गया हमारे पास दोनों के दोनों। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ mn को कॉमन निकाल सकते हैं और फिर ये कट जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलो करके दिखा देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ रफ में, क्योंकि इतना 12th के बच्चों को आना चाहिए। तो n1 और हमने क्या निकाला, mn कॉमन निकाल दिया, तो 1 अपॉन ओ एम प्लस 1 अपॉन एम सी इज इक्वस टू n2, फिर क्या निकाला, फिर निकाला कॉमन mn
1/mc माइनस 1/mi, ये आ गया। अब ये mn इससे कट जाएगा, ठीक है, अंदर बच जाएगा ये, ठीक। अब n1 इससे मल्टीप्लाई होगा, n1 इससे मल्टीप्लाई होगा, इसी तरीके से n2 इससे मल्टीप्लाई होगा और n2 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो mn तो कैंसिल हो गया, बचा n1/om प्लस n1/mc इज इक्वल्स टू n2/mc माइनस n2/mi, ठीक है। अब क्या करेंगे, n1 और n2 को एक तरफ ले आएंगे, ठीक। तो क्या क्या बन जाएगा हमारे पास, इस वाले को इधर ले आते हैं, ठीक। और ये जिसमें mc है यहाँ पे और यहाँ पे भी mc है, दोनों कॉमन है, वो उधर ले जाते हैं, ठीक है, कॉमन वाला एक तरफ। तो हमारे पास आ जाएगा n1 माइनस अपॉन om माइन प्लस n2/mi, ये माइनस का था, ये वाला इधर जाके प्लस का हो गया। इसी तरीके से ये वाला क्या बचा, ये वाला बचा n2 माइनस n1, पहले लिख लेता हूँ मैं पूरा, n2/mc माइनस n1/mc। अब एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो बचेगा mc, एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा n2 माइनस n1, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें सबके मान रखने हैं कि OM क्या क्या था। ये हमारे पास क्या है, चित्र है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। एक बार फिर से इस चित्र को देख लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको U करेंगे, मानेंगे, ठीक है। ये जहाँ पे इमेज बनेगी वो V है, ठीक है, और R हमारा ये दे रखा है, ठीक है। तो सबके मान रख लेते हैं, ठीक है। MC बराबर R हो जाएगा, ये इधर वाला क्या होगा, प्लस का होगा, OM बराबर माइनस U होगा, और MI बराबर प्लस V हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो क्या क्या मान आ गए, OM का मान आ गया, OM बराबर हो गया माइनस U, ठीक है। MI बराबर हो गया प्लस V, और MC बराबर हो गया प्लस R, ठीक है। क्या है हमारे पास, OM है माइनस U, फिर MC है प्लस का R, क्योंकि इधर को है तो प्लस का R, फिर MI है प्लस का V, ठीक है। अब सबका मान रखते हैं, कितना आएगा, n1 अपॉन माइनस U प्लस n2 अपॉन प्लस V इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 अपॉन MC, ये हो जाएगा R, ठीक है। इतना आ गया। अब हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, यहाँ पे n2 अपॉन V माइनस n1 अपॉन U इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 R, ये हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। तो अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ हम आ जाते हैं। दूसरा पार्ट क्या क्या है, क्या बोल रहा है ये, आरेख में दर्शाए चित्र के अनुसार 6.0 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी ठोस कांच के गोले में गोले के केंद्र C से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई छोटा वायु का बुलबुला फंसा हुआ है, ठीक है। तो एक हमारे पास क्या है, एक पूरा का पूरा गोला है, ठोस गोला है ये, ठीक है। इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, और इसके यहाँ पे ठीक 3 सेंटीमीटर पर क्या है, एक वायु का बुलबुला फंसा हुआ है। गोले के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, और वायु में किसी बाहरी बिंदु E से गोले की सतह में से देखने पर
इस बुलबुले की आभासी स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको क्या बोला हुआ है कि आपको देखना है ये गोले के बाहर से। ठीक है, अब गोले ये है ठोस गोला, इसका अपवर्तनांक है 1.5 और यहाँ पे एक वस्तु है, जिस वस्तु क्या है हमारे पास, वस्तु है ये बुलबुला जो फंसा हुआ है। ठीक है, इसको वस्तु मानना है। तो ये कहाँ है, सेंटर से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यहाँ पे इसको रखा हुआ है। तो ये सतह से भी कितनी दूरी पर होगा, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। अब देखो, हम जो चिन्ह परिपाटी मानते हैं उसमें हमेशा हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, इस ओर रखते हैं। ठीक है ना, लेफ्ट की ओर रखते हैं, और प्रतिबिंब हमारा वो तो जहाँ बनेगा, पर इस केस में क्योंकि इस साइड बना हुआ है तो जो हमारी चिन्ह परिपाटी है उसके अनुसार प्रतिबिंब हमको कहाँ रखना था, राइट में रखना था। तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से उल्टा करके बना दिया। ठीक है, तो हमारी वस्तु यहाँ पे है, एक तरीके से समझने के लिए देख लेते हैं। अब वस्तु से क्या जाएगी, प्रकाश किरण जाएगी। तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे आर देखूँ, आर कितनी है। ठीक है, तो आर, क्योंकि अब ये किस तरीके से हो जाएगी, ये सतह क्या हो जाएगी, ये वाली सतह, ये वाला मतलब माध्यम है। ठीक है, और ये वाला माध्यम कांच हो गया। तो जब ये इधर टकराएगा तो ये एक अवतल सतह की तरह होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पहले आर क्या होगी, आर नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि इधर की ओर है आर। ओ पे वस्तु रखी गई है तो ओ हो जाएगा माइनस का यू। ठीक है, जो कि है कितना, 3 सेंटीमीटर, माइनस का 3 सेंटीमीटर, आर माइनस का 6 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे यही पूछा गया है कि आभासी स्थिति क्या है, प्रतिबिंब देखना है हमको। ठीक है, तो हमको किसका, वी का मान निकालना है। तो ये है, तो यहाँ पे तो हम है। ठीक है, हम देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो हमको निकालना है कहाँ बनेगा। समझ गए, यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रतिबिंब हो सकता है इधर भी बन जाए। तो अब हम इसको करना शुरू करते हैं। तो हमने सब देख लिया, आर कितना है, -6 सेंटीमीटर, यू है -3 सेंटीमीटर, और n1 कितना है, n1 यहाँ पे तो 1.5 हो गया, और n2 जहाँ पे जा रही है किरण निकल के, n2 कितना हो जाएगा, वायु है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला हमारे पास वही है जो अभी हमने किया था, n2 अपॉन v, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वस टू n2 माइनस n1 अपॉन r। अभी हमने देखा r इज इक्वस टू -6 है, u इज इक्वस टू -3 है, और n1 इज इक्वस टू 1.5 है, और n2 इज इक्वस टू 1 है। तो कितना आएगा, अब मान रख लेते हैं फॉर्मूले में। n2 का मान 1 है, 1 अपॉन v हमको निकालना है, माइनस n1 कितना है 1.5, u हमको पता है -3 सेंटीमीटर है, और फिर वहाँ से 1.5, n2 का मान 1.5 माइनस n1 का मान ये 1 अपॉन r हमको दे रखा है -6। अब इसको सॉल्व करना है, v का मान निकालना है। ठीक, n2 का मान 1 है, हाँ तो n2 माइनस n1 है ना, माइनस कट जाना चाहिए था ना, हाँ। तो n2 का मान यहाँ पहले n2 रखना है, n2 हो जाएगा 1 माइनस n1 1.5 अपॉन r हो गया -6। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस आ जाएगा हमारे पास 0.5 अपॉन -6, और ये आ जाएगा। ठीक है, अब कितना आएगा, अब देखते हैं। अब इस वाले हिस्से को देखो, ये हो गया माइनस से माइनस प्लस हो गया ये। ठीक है, मैं यहीं पे कर देता हूँ, ये हो जाएगा प्लस का, अब इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 1 अपॉन v इक्वस टू 0.5 अपॉन 6 माइनस 1.5 अपॉन 3, ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ होगा। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 0.5 माइनस, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी कि 3 आ जाएगा 3। ठीक है, 1 अपॉन v इक्वस टू 3 माइनस
ये हो जाएगा 0.5 माइनस 3 कितना आएगा, ये आ जाएगा 2.5, ठीक है, माइनस का 2.5 माइनस 2.5 अपॉन 6, तो v का मान कितना आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू आ जाएगा -6 अपॉन 2.5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा, 60 अपॉन 25 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, v इज इक्वल्स टू -2.4 सेंटीमीटर, ये आपका v का मान आ जाएगा, ये हो गया।